साई संत संतोष दे भाव भक्ति विश्वास, सिर सबूरी सांच दे तो मांगे दादू दास। रजब गजब किया सिर पर बांध लिया मोर, चाल तो गेला स्वर्ग में तू कर दी नरक ने छोड़। तन मन तजो विकार निर्वैरी सब जीव से, तो दादू ये नुकसान। अजगर करे न चाकरी पंजी करे न काज, दास मुल्का यूं कहते हैं सबके दाता राम। आज हमारे साथ अकेली पौ के प्रेमदास जी महाराज हमारे साथ हैं, और प्रेमदास जी महाराज भी 10वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने आप में भक्ति में एक ऐसा रुझान आया, मन में एक इच्छा हुई, और आपने अकेली पौ जाकर दादू जी महाराज के यहाँ शरणों में अपने आप में पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। और करीबन 7 से 8 साल हो गए जो है भक्ति भाव में रहकर आप दादू जी महाराज की पौ में रहकर अपने आप में भक्ति करते हैं। मगर इनके भाव और अपने आप में कई ऐसी चीज़ें हैं, इनके मन में भी एक विचार आया है कि महाराज भी चाह रहे हैं कि मैं भी अपने आप में चाहता हूँ कि लोग मुझे भी कम से कम देखें। इनके मन में एक सोशल मीडिया के प्रति भक्ति के साथ साथ एक विचार आए। तो महाराज जी आपका आपनो सिटी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्यराम दादूराम तेजाराम, धन्यवाद। महाराज जी आपने 10वीं तक शिक्षा ग्रहण की, हाँ, और उसके बावजूद आप अच्छे पढ़ लिख कर आप अफसर बन सकते थे, मगर आप साधु ही क्यों बने? मोह माया एक नरक की ओर ले जाने वाली है। मेरा विचार यह है, मोह माया से परे रेखे भजन करके मैं आज शारीरिक रूप से मैं अस्त व्यस्त हूँ, तो मेरे को ये भावना है कि मैं सतलोक सत्य मार्ग पर चल के मैं इन जीवन का कल्याण करूँ। महाराज जी आप अपने आप में 10वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अनेक धर्म थे, रामसुनी संप्रदाय, दादूपंथी, कबीरपंथी और भी अनेक प्रकार के संप्रदाय थे। उसके बजाय आपने ये दादूपंथी संप्रदाय आपने क्यों चुना? अकेली पो ही अपने आप में क्यों कि वहीं जाकर मैं अपने आप को मुझे शांति मिलेगी और मैं ये चीज़ करूँ, ऐसा क्यों? मेरे परिवार में है, आज से नहीं अनेक पीढ़ियों से दादू संप्रदाय से है, दादू संप्रदाय से जुड़ाव है। हमारे रामदास जी महाराज हमारे परिवार में हैं, मेरे दादा लगते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, उनके हैं दादाजी श्री लादूदास जी महाराज थे, वो भी भजन किया। वो धाम पादू से पो श्री गंगादास जी महाराज के लिए जल का गड़ा, ठंडा जल का गड़ा, वो धाम पादू से वो धाम ले जाना पैदल। और उनसे फिर एक संत और थे गणेश दास जी महाराज, वो भी विकलांग थे, वही पौधाम में थे। हमारा पौधाम से सुखराम दास जी महाराज और गंगादास जी महाराज की ऐसी कृपा है हमारे परिवार में, उन्हीं के कर्म में चढ़ा हमें संत बनना पौधाम के। और पौधाम की कुछ खासियत बताओ, आप इतने लंबे समय से पौधाम में रह रहे हैं, तो पौधाम की क्या विशेषताएं हैं जो अपने आप में कुछ है जो आप बताएं, आप जो आपने वहाँ देखी है? वहाँ गौशाला में 100-200 गाय हैं, उनकी सेवा हो रही है। अन्य लंगड़े लूले पागल आदमियों की वहाँ सेवा होती है। वहाँ रहने वाले एक मन में शांति अनुभव करते हैं। महाराज जी आप सुबह कितनी बजे उठते हैं? दिन भर आपकी किस प्रकार भक्ति को लेकर खाने पीने सोने की क्या आपकी दिनचर्या है? 6 बजे उठ जाते हैं, फिर नहाते हैं, धोते हैं, वन में जाते हैं, फिर दयाल महाराज का स्मरण करते हैं, फिर बाबा जी महाराज की छतरी पर जाके हम प्रणाम करते हैं, फिर बांध जाके हम फेरी देखे हमारे गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यह दिन भर में हमारी दिनचर्या है। और आने वाले भक्तों से मिलते हैं, दादू राम सतराम कर। महाराज जी वहाँ आपकी जो गुरु महाराज हैं, अन्य कितने संत लोग वहाँ रहते हैं? आप हमारे गुरु महाराज के पास 30-40 साधु हैं, 100-200 गायें हैं, गौशाला की अच्छी देख रेख होती है। पर यहाँ सबसे बड़ा ये लोग कहते हैं वहाँ आते हैं, तो लोग वहाँ क्यों आते हैं? उनकी क्या मन में उनको एक वो सुगन मिलता है, या किस प्रकार लोगों के प्रति ये लोग हैं जो सीधे वहाँ पो आते हैं और वहाँ
पूजा करने के लिए, क्या मन्नत मांगने आते हैं जहाँ जिनकी पूर्ति होती है? ये पो से ऐसा कुछ अद्भुत चीज़ बताएं आप। सब जो हमारे मन में है, जो इच्छा है, वो सब मिलती है। और ऐसे तो हमारे सुखराम दास जी महाराज को पागल कुत्ता का पर्चा है उनका, गुरु महाराज का, कि जो कोई पागल कुत्ता खा जाता है तो वहाँ आते हैं, काली मिर्च देते हैं मंत्र के, वो ठीक होता है। पर अभी आपने कहा हम बाँट जाते हैं, ये बाँट क्या चीज़ है? बाहर जाकर जो प्रणाम करना, ये बाँट क्या चीज़ है? बाँट में सुखराम दास जी महाराज ने भजन किया है। बाबा सुखराम दास जी महाराज पहले पौधा में नहीं रहते थे, वहीं भजन करते थे, और वहाँ बाबा जी ने एक प्रेत का उद्धार किया है। प्रेत योनि में तो आज जो लोग बाँट आते हैं जाते हैं, तो बाँट की क्या स्थिति है? बाँट में क्या है, कुछ बताएंगे आप बाँट के बारे में? बाँट में सुखराम दास जी महाराज ने भजन किया, और वो आज भी जाड़ी है वहाँ, और वो रात को कोई वहाँ रह नहीं सकते हैं। कोई भजन किया वहाँ महापुरुष ने वही ठहर सकता है, अन्य कोई वहाँ रह नहीं सकता। महाराज जी, आप दादू संप्रदाय आपने ग्रहण किया है, दादू संप्रदाय में कई सालों से आप रह रहे हैं और बड़े मस्त हैं और भक्ति में हैं, तो दादू संप्रदाय कुछ विशेषताएं बताएं आप। दादू जी महाराज की यही विशेषता है, आपा मेट हरि भजो तनमन तजो विकार, निर्वैरी सब जीव से तो दादू ये नुकसान। दादू जी महाराज ने कहा है, अभिमान को मेट दो, अभिमान रूपी चीज कोई घमंड अभिमान मेट के, आपा मेट, आपा यानी अभिमान, आपा मेट हरि भजो तनमन तजो विकार, विकार भी तक देना, तनमन तजो विकार, निर्वैरी सब जीव से, सब जीव को समान मानते, निर्वैरी सब जीव से दादू ये नुकसान। दादू जी महाराज पर आप पूजा किन की करते हैं? आपकी पूजा की क्या विधि है? हम दयाल महाराज की वाणी को मानते हैं। पर अब तो ज़्यादातर वाणी जी के साथ साथ भागवत गीता, रामायण के ये पाठों का जो आयोजन होता जा रहा है और वाणी जी बिल्कुल कम की जा रही, इसको ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? ये तेजाराम जी अद्वितीय समय है, समय के अनुसार बदलाव हो रहा है। महाराज जी, जब भी पहले पो में आते थे तो वहाँ के खुरमे खाने को मिलते थे, खुरमा अपना आप में एक प्रसाद है, मगर आज खुरमे के बजाय यहाँ हलवा, मालपुआ और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों में बदलाव आ गया। आज खुरमा बहुत कम मात्राओं में मिलता है, खुरमा की स्थिति ऐसा क्यों? ये तेजाराम जी यही अत्यधिक समय है। अब क्या, साधु तो भजन करने वाले कम रहे हैं, भेगदारी साधु हो गए, भजन करने वाले साधु कम है संसार में। तो महाराज जी ऐसा क्यों? जहाँ तपोभूमि में भजन करने वाले साधु अब भजन करने वाले कम रह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या है? आप एक ऐसी मूर्ति हैं, मन से साफ और अपने आप में तो ऐसी क्या चीज़ है, क्यों अपने आप में भेगदारी बच रहे हैं और भजन करने वाले कम होते जा रहे हैं? आपने बोला ना भाई कि आपके गुरु महाराज आपसे सन्य भाव रखते हैं क्या? गुरु महाराज तो रखते हैं, हमारे गुरु भाइयों में और हमारे में भेदभाव वो हमको नहीं चाहते। तो मैं स्टूडियो के सामने इसीलिए आया हूँ, मैं एक गरीब साधु हूँ और मेरे लिए कोई स्थान दूसरा ठीक। क्यों, ऐसी क्या स्थिति है महाराज जी जो आपको दूसरा स्थान चाहिए? ये स्थिति हमारे गुरु भाइयों ने कर दी। हमारे गुरु भाई हमको नहीं चाहते। क्या कारण? हमारा समझते हैं उन्हीं की तरह हम विद्वान नहीं हैं। ये आप में ऐसी कौन सी कमी है महाराज? आपको बहुत बड़ा शास्त्र का ज्ञान है, वाणिज्य का ज्ञान है, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, बहुत ही बड़े अनुभवधारी हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं मुझे ज्ञान नहीं है। और आपने बहुत ही बड़ी ज्ञान की हमें बातें बताई कि जो संत तपस्या करते थे वो आज नहीं, आज सिर्फ भेगदारी बचे में है, और जो इसको तपस्या करना उसको मोह माया से दूर है। तो फिर ये सारी चीज़ों में आप इतना अनुभव होने के बावजूद आप अपना आप को ये कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, तो ये क्या कारण है? उनके नज़र में, गुरु भाइयों की नज़र में ज्ञान नहीं है, उन्हीं के, हमारे कुछ ज्ञान है, उनकी नज़र में हम बेवकूफ।
तो फिर ये आपकी भक्ति और शक्ति का प्रताप कहाँ गया कि वो आपको बेवकूफ़ क्यों समझते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उस दिन पर महाराज जी, आपके यहाँ तो हर व्यक्ति गृहस्थी अपने घर परिवार में जंजाल में जो फंसा हुआ व्यक्ति आता है, दुखी व्यक्ति आता है, और आप लोगों की ये बातें सुनकर, आप लोगों की चर्चा सुनकर वो आपके फिर नज़दीक क्यों आएंगे कि हम भी परिवार में दुखी है, आप वहाँ बैठे दुखी है, फिर आपके पास आने से हमें क्या लाभ होगा? हम क्यों आएंगे आपके पास? आप भी कह रहे हो हम तो आपस में इस प्रकार कर रहे हैं और हम घर में बैठ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आश्रमों में आने में, गुरु महाराज के यहाँ जाने से क्या मिलेगा हमें? वो जो भजन किया है ना, उनका प्रकाश है, उनकी कण कण में उनका प्रकाश डाला हुआ है। बाबा जी गंगादास जी महाराज, बाबा जी पोखरदास जी महाराज, उनका प्रकाश डाला हुआ है। बाबा जी पोखरदास जी महाराज तो ऐसे महापुरुष थे तेजाराम जी, वो कभी मेहनत की पदवी नहीं चाहते। बाबा जी गंगादास जी महाराज की बात है, एक बार बाबा जी के पास कोई संत आए थे। मैं का मंत कौन है? कि मंत तो अंदर बैठे हैं, अंदर हमारे भगवान दास जी महाराज के गुरु महाराज थे। तो उनके कोई साधु आया, वो नशा में था, क्या जाने कुछ कार उनको 2-3 ठोक दी। तो गंगादास जी महाराज को वो महाराज थे, मेरे को पता नहीं है उनका नाम, वो थे। तो बाबा जी ने बोला कि मेरे को पेड़ दिया कि भाई मंत बने ना, मंत संत बनियोड़ो रहे जते सुख है, और मंत बन गो तो यही बात है। तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार के कि परिवार में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप संदेश दीजिए। भक्ति करो, भजन करो, और बूढ़े बुजुर्ग है जो माला फेरो, मोह माया से दूर रहो, तो परिवार में रहते हैं तो दूर से। महाराज जी, आप घर से भेग धारण करने के बाद भी मोह माया से दूर नहीं है, तो हमारे पास तो बीबी बच्चे परिवार सारा लगा हुआ, हम कैसे मोह माया से दूर रह सकते हैं? दरिया मलुकदास जी महाराज की एक वाणी है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मुल्का यूं कहते हैं, सबके दाता राम। आपको जितनी भी दादू जी महाराज की आपने जो वाणी पढ़ी है, उस वाणी में सबसे बड़े कौन कौन से श्लोक जो हैं आपको अच्छे लगते हैं, जो आप नियमित पढ़ते हैं, वो बताएं। हमको साईं भगवान से उसने मांगा है कि साईं संत संतोष दे, संतोष भाव भक्ति विश्वास हिरक सबूरी साथ दे, मांगे दादू दास। रज्जब गजब किया, सिर पर बांध लिया मोर, चाल तो गेला स्वर्ग में, तू कर दी नरक ने छोड़। रजब जी महाराज एक मुसलमान पाट जाति के संत थे। वो क्या, गुरु महाराज उनके दादू दयाल महाराज थे, वो सांगानेर के रहने वाले थे। तो जान जा रही थी, तब कहा कि गुरु महाराज का दर्शन करो, क्या आगे बढ़ेंगे। गुरु महाराज के पास गए, दयाल महाराज ज्ञान में थे, ज्ञान खुला, तब कौन है भाई ये दुल्ला की वेश में? कि मैं रजब तो होता तो ये गजब का काम, ये काम नहीं करता था, आया तो हरि भजन में, भगवान को तेरे को भजन करने के वास्ते भेजा है, और तू यहाँ आए आगे माया में उलझ गया, शादी करके नरक में किशोर कर रहा है। हाँ, तो वहाँ से उनको शब्द लग गया। और रजब जी के भाई अजब जी थे, वो शेरवानी साहब अजब जी को प्यार दिया गया। महाराज जी, दादूपंथी अपने सिर पर ये टोपी है, इस प्रकार की टोपी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? वो नंगे सिर नहीं रहते हैं, टोपी ढकते हैं। ये दयाल महाराज का ताज है, और ये सुखराम दास जी महाराज की परंपरा में जो हरि सिंह जी महाराज का थंबा है, उनके ये। अच्छा, हरि सिंह जी के अलग जो थामे उनमें ये नहीं है? नहीं, उनमें क्या है? उनमें अलग अलग वैसे। अच्छा, ये अब तक जो आपने वाणी जी के बारे में बताया, तो वाणी जी की लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, आप वाणी जी की पूजा करते हैं, तो फिर लोग तो हर जगह मंदिर द्वारे राम द्वारे बनाए गए हैं, और आप उनको छोड़कर सिर्फ एक वाणी जी की पूजा करते हैं, चरणों की पगलियों की पूजा करते हैं। हाँ, ये क्या है, ऐसा क्यों?
हम दयाल महाराज की वाणी को ही मानते हैं। हम मूर्ति पूजा मानते नहीं, हम निर्गुण परंपरा के संत हैं। तो फिर अभी जब आप निर्गुण परंपरा के हैं, मूर्ति पूजा मानते नहीं, तो भागवत, रामायण, गीता का ये हर जगह आयोजन किया जा रहा है, ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उनको तो सिर्फ एक वाणिज्य की तरफ जाना चाहिए, ये निर्गुण और सरगुण को फिर ऐसा क्यों मूर्ति पूजा की और ये गीता, भागवत, रामायण का ये आयोजन क्यों हो रहा है हर जगह? आप देखिए, ये तो अत्यधिक समय है, समय की बात और लालच लोभ छा गया, जिधर देखे तिधर लालच लोभ। ये बात है कि जनता ही है हमारे, तो आप ही हो, सब कुछ जनता ही है, जनता ही करने वाली है। हम तो एक साधु है, साधु के पास भक्ति के अलावा कुछ है नहीं। ये थे प्रेमदास जी महाराज, जिनकी बहुत ही इच्छा थी कि मैं भी एक सोशल मीडिया पे आऊं और अपनी बात जनता के बीच में रखूं, और इनकी एक इच्छा हुई है कि वहाँ बड़े अब तक 40 से 45 संत वहाँ रहते हैं, पर मैं कहीं नई जगह जाकर अपने आप में एक नई अलग जगाऊं और नए क्षेत्र में जाकर, नई जगह जाकर मैं अपने आप में भक्ति की एक अलग जगाऊं, लोगों के बीच में जाऊं और जोड़ पाऊं। मैं भी एक अपने आप में, जो हर अलौकिक, हर व्यक्ति अपने आप में बदलाव करना चाहता है, तो मैं भी मेरे जीवन में एक भक्ति के लिए मैं परिवार को छोड़कर मैं आज अकेले पो बैठा हूँ। पो के महंत महाराज जो बता रहे हैं, रामनिवास जी महाराज के मेरे दादाजी हैं, उनका मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ी मुझे कृपा रही, और उनके आशीर्वाद से मैं इतना बड़ा और इतनी स्थिति पे आ पाया। पर अब मैं नई जगह जाकर और उनके और परिवार का नाम और भक्ति के अंदर नए लोगों को जोड़कर एक नया संदेश देना चाहता हूँ, लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ और अपने आप भक्ति में दो शांति प्रिय अपने नाम लेना चाहता हूँ। एक इनकी विशेष इच्छा है कि अब नए स्थान इनको मिले, नई जगह मिले और एकांत में भक्ति करें और सिर्फ जोड़ी लाकर अपना एक गुजारा करें और खुरमों का बहुत बड़ा आनंद लेने की एक विशेष इनकी इच्छा है कि मुझे वो पुरानी परंपराओं के साथ अब धीरे धीरे मालपुए और हलवे और ये सारी चीज़ें मिल रही है, मगर मैं पुरानी परंपराओं के साथ खुरमों का ही और छाछ, खुरमे और राबड़ी का आनंद लेना चाहता हूँ और भक्ति लेकर एक नई अलग जोग जाना चाहता हूँ। और भी महाराज को संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हमारे परंपरा में अच्छे महापुरुष हुए हैं तेजाराम। ये आपके मेरता में किशन देव जी महाराज की छतरी, यहाँ भंवरी भाई साहब विराजते थे, वह भी वैराग्य संत थे, एक अपने आप में त्यागी महापुरुष थे। ठीक है जी जी महाराज जी। और हमारे पीराराम जी महाराज कोंपड़ा के हो, आप मेरता रोड के हो। जी महाराज जी। पीराराम जी महाराज ने रायका समाज में जन्म लेके भजन कर, जाति ने पूछो साध से पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो बयान। ऐसे महापुरुष थे। भान गड़े गुरु मेरा मैं से उसकेरा, बाबाजी महाराज के स्वरूप में बाबाजी महाराज के शीशे को कर दिया। जी महाराज। और दादू दरिया एक है कोई मत जानो दोय, बाद उना की वासना बाद उला की लोय। और ये संदेश है 6 तारीख से पौधाम में चैत्रमास है, तो सभी बाबाजी महाराज का आदेश है, सभी भगत वहाँ पधारे, भजन का आनंद लेवे। और आप बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री दादू दयाल महाराज की जय, बाबाजी महाराज की जय, पोकरदास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की राम सतराम दादा।